सूरज जी, अब एक चीज़ और इस पे मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप भी अपनी राय कमेंट में रखें। सूरज जी, मुझे ये बताइए कि इस लॉर्ड्स टेस्ट में हारने के क्या-क्या कारण रहे? मतलब किन पॉइंट्स पे आप ड्रेसिंग रूम में जाएँगी टीम्स तो ये तमाम कारणों पे चर्चा करेंगी कि ये, वो एक ये। बिना दिमाग की बैटिंग, आपने इतने एक्स्ट्रा रन दिए, और दो रीजन तो एकदम क्लियर है कि आपने दोनों इनिंग मिला के ऑलमोस्ट 70 रन एक्स्ट्रा में दे दिए, और बिना दिमाग की आपने बैटिंग करी। और पहली इनिंग में मुझे लगता है कि पहली इनिंग में अगर हम थोड़ा टीम टीम थोड़ा जो है टीम को आगे रखकर खेलते, अगर पर्सनल माइलस्टोन की जगह अगर ऋषभ पंत का वो रन आउट ना हुआ होता तो पहली इनिंग में हम 40 50 60 रन की लीड ले सकते। तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तो इस मैच का वही था, ऋषभ पंत का रन आउट। आपने ऋषभ पंत का विकेट गिरा, उसके बाद आप लीड नहीं ले पाए, और जब लीड नहीं ले पाए तो वही हुआ। आप अगर आप 30 40 की भी लीड लेकर गए होते तो आपको उतने रन कम बनाने दो, आप ये टेस्ट जीत चुके थे। तो तीन तीन तो रीजन यही हो गए, और चौथा रीजन रहा शायद शोएब बशीर को चोट लगना। अगर शोएब बशीर और बॉलिंग करते तो मे बी हम और बेटर सिचुएशन में होते। और दूसरी चीज उनकी सबसे बड़ी, अभी आदित्य भाई ने बहुत बढ़िया याद दिलाया कि दूसरी चीज, सबसे पांचवी चीज सबसे बड़ी ये रही कि इस मैच में वो बहुत बेहतर प्लानिंग के साथ इंग्लैंड आया, उसको एग्जीक्यूट किया गया। क्रिस वोक्स के सामने मोस्टली कीपर क्लोज रहा, आपके बल्लेबाज पैर नहीं हिला पाए, आपके बल्लेबाज क्रीज से एक बैट आगे जाकर नहीं खड़े हो पाए। इससे आपकी स्कोरिंग भी रुकी, आपके विकेट भी गए। शुभमन गिल का जो विकेट गिरा था वो इसी वजह से गिरा क्योंकि वो उसकी जो उसको स्विंग जो एक्सट्रैक्ट कर रहा था थोड़ी बहुत, उसको वो किल नहीं कर पाए, उसको किल करने के लिए वो बाहर नहीं खड़े हो पाए। और ये पांच रीजन रहे, इस हिसाब से मुझे लगता है भाई कि यही यही पांच रीजन रहे। जी, आपने एक बताया कि जो पर्सनल माइलस्टोन है, जो ऋषभ पंत का रन आउट हुआ, वहाँ पे हम थोड़े एक्स्ट्रा रन ऐड कर सकते थे। एक्स्ट्रास इस मैच में एक इनिंग्स में 31, दूसरी इनिंग्स में 32 इस तरीके से दिए गए तो 63 रन आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़े। एक्स्ट्रास में किसकी गलती है इस पर नहीं जाएंगे कि कीपर को किस तरीके से काम करना चाहिए था या बॉलिंग उस तरीके से हुई, तो एक ये चीज रही। और इसके अलावा आपने जिक्र किया जो जिस तरीके से इंग्लैंड के कीपर खड़े रहे एकदम क्लोज में आके जब क्रिस वोक्स गेंदबाजी कर रहे थे, ठीक। और आपने शोएब बशीर का जिक्र किया चौथा, और इसके अलावा एक चीज और आपने जिक्र करी थी सूरज जी, वो ऐड ऑन करिएगा। मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि शायद हमने जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा कम यूज किया, शायद वहां के थोड़े रन, क्योंकि हमने देखा है हमेशा एक मैचअप चलता है जो रूट वर्सेस जसप्रीत बुमराह का, ये हर टेस्ट में हुआ है। इससे पहले टेस्ट में भी हमने ये चीज देखी थी, तो ये एक है भाई, बड़े प्लेयर्स आपस में भिड़ते हैं और उनके स्टार्ट्स देखे जाते हैं। इस मैच में आपने नोटिस किया होगा क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट निकाली थी, बेन डकेट और जैक क्राउली को आउट किया था जब पहली इनिंग्स हुई थी। उसके बाद ओली पोप और जो रूट साथ में बल्लेबाजी करने आए थे, नीतीश कुमार रेड्डी ने बेशक मौका बनाया था जो रूट और ओली पोप दोनों के अगेंस्ट, लेकिन उस टाइम हमने लगातार उन्हीं से गेंदबाजी करवाई थी, हमने बुमराह को वापस अटैक में हम लोग नहीं लेके आए थे। और जब दूसरी इनिंग्स हुई तब भी ये चीज देखने को मिली कि रेड्डी ने विकेट निकाली है, मोहम्मद सिराज ने बेन डकेट को आउट किया था, फिर जैक को दोबारा से रेड्डी ने आउट किया था, लेकिन फिर जो रूट जब आए तब भी हमने जसप्रीत बुमराह को उनके सामने नहीं लगाया। तो क्या ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी बोलिंग चेंजेस वाले पॉइंट हैं ये भी टीम इंडिया की हार के जिम्मेदार माने जाएंगे? यार बुमराह ने 43 ओवर बॉलिंग करी है, बुमराह को सही से नहीं यूज किया गया इस पे बहस हो सकती है, लेकिन बुमराह ने ओवर तो मतलब 43 43 ओवर फेंके हैं। तो बॉलिंग तो ठीक ठाक करी। हाँ ये है कि रूट के सामने उनको पहले लाया जा सकता था, जब वो आए तो शायद रूट 30 35 गेंदें खेल चुके थे। तो हाँ उनको और बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता था, ये था। लेकिन वही है कि फिर कुछ कॉल्स आपकी सही पड़ती हैं एज अ कैप्टन, कुछ गलत पड़ जाती हैं, और जो गलत पड़ जाती हैं उन पर बाद में बहस हो जाती है। ये जो कॉल सही पड़ती है वो मास्टर स्ट्रोक में बदल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो रूट ने कोई बहुत बड़ी इनिंग खेल दी, सेकंड इनिंग में जो रूट भी बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए, 40 बनाकर ही आउट हुए, सुंदर ने उनको बहुत अच्छे से बोल्ड किया। तो ये है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर बुमराह का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ये भी है कि बुमराह भी टीम के लीडर्स में से एक हैं,
और जो भी उनका जैसा भी इस्तेमाल हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं इनपुट रहा होगा बुमराह का भी। तो हो सकता है मिस कैलकुलेट कर गए चीजें, हो सकता है लगा हो कि इससे बेहतर ये ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम मैच जीत जाते तो वो कॉल्स पर चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब चूंकि मैच हम हार गए हैं तो चर्चा इस पर भी हो सकती है कि करुण नायर क्या कर रहे हैं इस टीम में।